अस्सलामुअलैकुम। एशिया 41 न्यूज के साथ मैं हूं आपकी मेजबान अमना आवाज। खबर शामिल करते हैं जाफराबाद से। जाफराबाद में पाक फौज के हक में पाकिस्तान जिंदाबाद रैली निकाली गई। रैली के शुरा ने सबसे लाली परचम उठाए हुए पाक फौज के साथ भरपूर यकजहती का इजहार किया। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन डेरा लयार के काउंसलर अताउल्लाह गोला की क़यादत में सर्किट हाउस से निकाले जाने वाली रैली में मुख्तलिफ तिब्का फिक्र के लोगों ने कसीर तादाद में शिरकत की। रैली से खिताब करते हुए काउंसलर अताउल्लाह खान गोला, मीर अब्दुल हक खान मरी, सरदार अली गोला, हरेश कुमार, मोहम्मद अनवर अबरू, मोहम्मद ताहिर इमरानी, मुकद्दम अगर्स, मोहम्मद गोला, बाजी खान गाजानी, इमाम बख्श कुरानी का कहना था कि पाक फौज ने हमेशा मुश्किल की घड़ी में अपने अवाम का भरपूर साथ दिया है। हालिया सैलाब में पाक फौज और एफसी बलोचिस्तान ने अवाम की मिसाली मदद की है। कुछ अनासिर मुल्क में अदम इस्तेहकाम लाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। हम गैर जमहूरी साजिशी और खूनी लॉन्ग मार्च को यकसर मुस्तरद करते हैं, क्योंकि इस साजिशी लॉन्ग मार्च में अदारों के खिलाफ बेबुनियाद इल्जाम आयद किए जा रहे हैं। पाक फौज की लाजवाल कुर्बानियों की बदौलत बलोचिस्तान समेत पूरे मुल्क में अमन इस्तेहकाम आया है। हम पाक फौज की खिदमात को कदरे की निगाह से देखते हैं। बलोचिस्तान के बहादुर अवाम पाक फौज और एफसी के शाना बशाना खड़ी है। साथ ही एक और खबर शामिल करते हैं जाफराबाद से। डेरा लयार में ट्रैफिक पुलिस सख्त मौसमी हालात के बावजूद अपनी जिम्मेदारियां अहसन तरीके से अंजाम दे रहे हैं। मुख्तलिफ मुकामात पर ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने में मसरूफ है। माजी में दौरान ड्यूटी कई अहलकार दहशतगर्दी का शिकार हुए, जिनमें एक अहलकार शहीद और मुतअद्दिद जख्मी हुए। ट्रैफिक सार्जेंट नसीबुल्लाह गोला ने सहाफियों को बताया कि अवाम और ट्रांसपोर्टर ट्रैफिक पुलिस के साथ ताउन करें और बिला वजह सड़कों पर गाड़ियां ना पार्क करें, ताकि ट्रैफिक की रवानी में खलल पैदा ना हो सके। जबकि एसएसपी जाफराबाद की हदायत के मुताबिक मोटरसाइकिल और गाड़ी मालकान अपनी गाड़ियों को 15 रोज के अंदर रजिस्टर करवाएं। इसके अलावा वालिदैन अपने बच्चों को मोटरसाइकिल और गाड़ी अब ड्राइवर करने ना दें, क्योंकि बच्चों की मोटरसाइकिल और गाड़ी चलाने से हादसात रूनुमा होते हैं। लिहाजा पुलिस हुकाम की हदायत पर अमल किया जाए। इसके साथ ही एक और खबर शामिल करते हैं दरिया खान से। हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद असगर भिडवाल के मुताबिक निहत्ते ताजर राना मोहम्मद रेहान पर भरे बाजार में जत्थे के साथ हमला कर देना गुंडागर्दी है। हम इस गुंडागर्दी की भरपूर मजम्मत करते हैं। दानिश इंसारी किसी शख्स से आप हजार इख्तलाफ के बावजूद भी ये हक नहीं रखते कि आप सरेरा खुद अदालत लगा लें। इससे माशरे में बदअमनी परवान चढ़ेगी। मैं हैरान हूँ कि शहर के बुजुर्ग सहाफी ऐलान लाताल्लुकी की खबरें तो लगा रहे हैं, लेकिन इस गैर कानूनी अमल की मजम्मत नहीं कर रहे। बुजुर्ग सहाफी याद रखें कि ये इब्तिदा है। अगर आप लोगों ने कबूतर की तरह आंखें बंद रखी तो अगली बारी आपकी भी हो सकती है, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि हर दफा गरीब ताजर सहाफी की ही पिटाई हो। इन ख्यालात का इजहार दानिश अंसारी ने एक प्रेस में इनका मजीद कहना था कि मैं अमन को नाफिज करने वाले अदारों से अपील करता हूँ कि इस वाक़े के तमाम पहलुओं पर शफाफ तहकीक करके मुल्जिमान को जल्द अज जल्द सजा दें, ताकि मुआशरे में अमन की शमा जलती रहे। इसके साथ ही एक और खबर शामिल करते हैं बखर से। हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद असगर भिडवाल के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर इमरान हुसैन रांझा ने तहसील मनकेरा के इलाके हैदराबाद थल में बारिशी पानी के जोहर में डूबकर जाँ बहक होने वाले 2 मासूम बच्चे मोहम्मद उस्मान खनी एसओ साबिर सुल्तान उम्र 5 साल, मोहम्मद बुरहान एसओ अल्लाडवाया उम्र 4 साल के लिए हुकूमत पंजाब की हदायत के मुताबिक फीकस 10 लाख रुपए की माली इमदाद की मंजूरी दे दी है, जो जल्द वर्षा के हवाले की जाएगी। इस मौका पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मोहम्मद नसरुल्लाह खान ने दीगर मुतलका इमदादी रकूम के हवाले से पेश की जाने वाली दरख्वास्तों पर अमल दरामद के हवाले से डिप्टी कमिश्नर इमरान हुसैन रांझा को तफसीली ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर इमरान हुसैन रांझा ने कहा, तमाम कानूनी तकाजों को फिलफौर मुकम्मल करके 10-10 लाख रुपए के मालियती चेक बच्चों के वालिदैन को बिला ताखीर हवाले किए जाएंगे। अब तक के लिए इतना ही काफी है। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफिज।